वेलकम टू कैप्टन हॉलीवुड। तो आज मैं आपको बताऊंगा टाइटैनिक की कहानी। तो इसमें है रोज़ और जैक की लव स्टोरी। तो आइए देखते हैं कि ये कहानी कैसी है। उससे पहले चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। कहानी के शुरू में एक जहाज़ को दिखाया जाता है कि यानी पुराने डूबे हुए असली जहाज़ टाइटैनिक को, जो कि डूबा होता है पानी में, और उसके कुछ हिस्सों को दिखाया जा रहा होता है, जहाँ पर एक रिसर्च टीम जो है उसे एक्सप्लोर कर रही होती है और उसमें से जो पुरानी चीज़ें हैं वो ढूंढ रही होती है। लेकिन तभी उन्हें यहाँ पर अंदर अपनी जो मशीन होती है उन्हें अंदर भेजना होता है और अंदर से एक्सप्लोर करना होता है। वो पूरी जगह को अच्छे से एक्सप्लोर करते हैं, लेकिन तभी जो लड़का होता है उसे अपने कैमरा में कुछ दिखाया जाता है और वो अपनी टीम को जो है वो बताने लगता है कि वो उस तिजोरी तक, मतलब जो वो चीज़ दिखाई गई है उस तक पहुंची जाए। तो यहाँ पर उनकी मिशन जो है मशीन वो वहाँ तक पहुँच जाती है और इन्हें टूटी फूटी अलमारी से एक तिजोरी मिल जाती है। और अब ये लड़का उसे कहता है कि तुम्हें क्या मिला और ये बताओ कि तुम्हारा मिशन कामयाब हुआ कि नहीं। उसे आवाज़ आती है कि हाँ, हमें एक बॉक्स मिला है जो छोटा सा है, और वो उसे लेकर बाहर आ जाते हैं। बाहर देखकर जो है बॉक्स को खोलने के लिए एक लोहेदार को बुलाया जाता है जो उसे तोड़ देता है, और यहाँ में उसमें से सिर्फ कीचड़ ही निकलता है और कुछ जो है कागज़ जो कि बहुत पुराने लेकिन गल गए होते हैं, तो वो भी नहीं निकलते। इनका जो मिशन होता है वो होता है एक खूबसूरत सा लॉकेट ढूंढना, जो कि टाइटैनिक के साथ खुद भी डूब गया था, और वो ये उसके मिशन टाइटैनिक के मिशन के साथ मिलता है। तो अब वो बूढ़ी औरत ये न्यूज़ पर देख लेती है, क्योंकि वो न्यूज़ पर आ रहा होता है, तो वो न्यूज़ पर देख लेती है और जो है वहाँ पर कॉल कर देती है। तो एक वहाँ पर आदमी आता है, उस मिशन का जो हेड होता है उसे कहता है आपके लिए फ़ोन है। तो यहाँ पर फ़ोन वो उठा लेता है। बूढ़ी बात कर रही होती है और वो कहती है कि मैं जो है इस लॉकेट को जानती हूँ, मैं इस तस्वीर को जानती हूँ और मैं वहाँ पर आ रही हूँ। तो यहाँ पर ये हेलीकॉप्टर में वहाँ पर आ जाती है, जो यहाँ पर अपना पूरा सारा सामान जो है वहाँ पर लेके जो है पहुँच जाती है, अपना पूरा सामान सेट कर देती है, और वो कुछ उसे पुरानी चीज़ें दिखा रहा होता है कि कहता है कि क्या ये आपकी है। तो वो कहती है हाँ, ये तस्वीर मेरी है और ये मैंने खुद ही बनवाई थी उस दिन, और वो एक अच्छा लड़का था। तो यहाँ पर ये बात सुन लेते हैं और जो है वो बूढ़ी से जो है रिक्वेस्ट करते हैं कि आखिर बताएं हमें वो कहानी क्या है। तो यहाँ पर वो उसे अपनी पुरानी चीज़ें देते हैं। पहले तो पूरी जो है चीज़ें देने के बाद जो बूढ़ी होती है, जिनका नाम मिसेस रोज़ होता है, वो जो है टाइटैनिक को देख रही होती है। उसका एक आदमी समझा रहा होता है कि आपका टाइटैनिक कैसे डूबा था उस वक्त, और यहाँ पर वो टूटे हुए टाइटैनिक को देख रही होती है कैमरा की वजह से। और टूटे हुए टाइटैनिक को देखते हुए वो यहाँ पर पूरे टाइटैनिक को वहाँ भी देखती है जहाँ पर उसने उस टाइटैनिक पे कितने पल बिताए, और वो कहानी बताना शुरू कर देती है। कहती है कि तब बहुत भीड़ थी और लोग अपने जो है अच्छों को अलविदा करने आए थे, और तभी एक लड़के को दिखाया जाता है कहानी में, ये उसका मंगेतर था। तो ये मिसेस रोज़ का होता है मंगेतर, और यहाँ पर पहली बार मिसेस रोज़ को दिखाया जाता है कि जो का जवानी का वर्जन होता है उनका। यहाँ पर एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है जैक। जैक जो है अपने दोस्त के साथ मिलकर यहाँ पर टाइटैनिक पर चला जाता है, और जो है जीत कर वो जीत कर वो टाइटैनिक पर चला जाता है, और सारे लोग अब टाइटैनिक को बाय बाय कर रहे होते हैं, और सब लोग जो है यहाँ से जाने लगते हैं बाय बाय। टाइटैनिक भी अब जो है अपनी मंजिल की जानिब निकल जाता है, जो कि होती है न्यूयॉर्क। यहाँ पर टाइटैनिक के कैप्टन को दिखाया जाता है और यहाँ पर वो बात कर रहे हैं न्यूयॉर्क जाने की सही सलामत, और यहाँ पर वो कहते हैं कि जहाज़ अब आगे बहुत बढ़ चुका है और इसकी स्पीड को जो है बढ़ाया जाए। तो यहाँ पर जो जैक है उसका दोस्त वो बाहर आते हैं एंजॉय करने के लिए, और यहाँ पर वो बहुत सारा एंजॉय करते हैं। तभी जो रोज़ होती है उसकी माँ को दिखाया जाता है, जो कि उसको समझा रही होती है कि हम पारिवारिक हैं और हम बड़े अमीर घराने से जुड़ने वाले हैं, तो तुम प्लीज़ कोई हंगामा मत करना। तो तभी जैक को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर दिख रहा होता है, और किसी को नहीं, रोज़ को, जो कि उदास हो रहे होते हैं अपनी माँ की डांट के बाद। तो यहाँ पर वो रोज़ को देखते ही जा रहा होता है,
और यहाँ पर रोज़ अब शांत होकर खामोश होकर यहाँ पर बैठी होती है, जहाँ पर उसे बहुत प्यारी होटी सुनाई जाती है उसके मंगेतर की तरफ से। और यहाँ पर जैक जो है रात को सो रहा होता है, लेकिन तभी रोज़ को दिखाया जाता है जो खुदकशी करने वाली होती है, पर वहाँ पर आ जाता है जैक जो उसे रोक लेता है ऐसा करने से। और वो जो है उसे कहते हैं कि तुम समझदार हो, तुम अच्छी लड़की हो, तुम ऐसा प्लीज़ मत करो। और यहाँ पर जैक जो है उसे मशवरा देता है कि मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं करने वाला, तुम मेरे हाथ पकड़ लो, मैं तुम्हें बचा लूँगा। और ये कहते हुए जैक उसके करीब चला जाता है, उसका हाथ पकड़ लेता है, लेकिन वो चढ़ते चढ़ते ही सिर पहुँच जाती है, जहाँ पर वो बहुत चिल्ला रही होती है, जो है चिल्ला के बहुत बड़े जो है वो आवाज़ें करती है। यहाँ पर तभी आ जाते हैं उस मंगेतर के साथी, जो है रोज़ के मंगेतर के साथी। और वो जैक और इसको देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। जो जैक का मंगेतर होता है वो कहता है कि तुमने मेरी बीवी के साथ अच्छा नहीं किया, यानी होने वाली बीवी के साथ। यहाँ पर जो उसका साथी होता है वो जैक को 20 या 30 रुपए दे रहा होता है, पर जैक उससे वो नहीं ले रहा होता। और यहाँ पर रोज़ जो है जैक को छुड़ा ले और अपने आप को आईने में देख रही होती है। यहाँ पर जो है उसका मंगेतर आ जाता है, जो उसे कहता है कि मैं तुम्हारे लिए एक बेशकीमती हीरा लाया हूँ, जो तुम देखो और उससे परखो। तो यहाँ पर वो हीरा देख के खुश होती है। सुबह वो फिर से जैक से मिलती है, यहाँ पर वो काफ़ी सारी बातें करते हैं और वो उसे कहता है कि क्या तुम मेरे दोस्त बनोगी। यहाँ पर वो कहती है, तभी जैक उसे कहता है कि तुम मुझे खुश नहीं लग रही, क्या तुम्हें अपने मंगेतर से प्यार है भी या नहीं। और उसके सवाल पर वो नाराज़ हो जाती है और उसे अपनी जो उसकी डायरी होती है वो छीन कर यहाँ पर उसने जो काम किया होता है, यानी कि जो उसे चीज़ें बनाई होती है वो देखने शुरू हो जाती है। यहाँ पर होते हैं आर्टिस्ट और भी यहाँ पर नंगी लड़कियों के, वो जैक कहता है कि उन्होंने खुद ही बनाए होते हैं। और तभी यहाँ पर एक आदमी को दिखाया जाता है जो कैप्टन को कह रहा होता है कि ये जहाज़ कभी नहीं डूबेगा और आप अपनी फुल स्पीड के साथ चलें। तो यहाँ पर फिर से जो है उन दोनों को दिखाया जाता है, यानी कि जैक और रोज़ को दिखाया जाता है, जो यहाँ पर बातें कर रहे होते हैं। बातें कर के वो कहते हैं कि मुझे मर्दों की तरह थूकना सीखना है। तो यहाँ पर जैक उसे सिखा रहा होता है, लेकिन तभी यहाँ पर आ जाती है रोज़ की माँ, जो उसे काफ़ी ज़्यादा नफ़रत करती है जैक से, और वो जैक को देखना पसंद ही नहीं करती। फिर जैक आता है डिनर पर रात को, जो है फर्स्ट क्लास के लोगों को, यहाँ पर थर्ड फर्स्ट और सेकंड क्लास होते हैं, यहाँ पर जैक आता है फर्स्ट क्लास की पार्टी में। और यहाँ पर दिखाया जाता है जहाँ पर जैक की माँ और उसका मंगेतर आता है, वो उनसे मिलता है और भाई काफ़ी सारी बातें करता है, जहाँ पर वो कहता है कि मैं थर्ड क्लास से आता हूँ और जो है मेरे पास इतने पैसे भी नहीं हैं, आप जितने तो बिल्कुल नहीं। जहाँ पर ये रोज़ की माँ ये सुनकर उसे जो है देखती घूर रही होती है और कहती है कि वाह तुम्हारी क्या पहुँच है। यहाँ पर वो तभी सबको एंटरटेन करने लगता है। और उसके बाद यहाँ पर रोज़ को दिखाया जाता है, जो उसे कहती है कि तुम जो है मुझे बाहर घड़ी के सामने मिलना, जो जिसे जैक ने दिया होता है। और वो भागती जाती है और जहाँ पर जैक खड़ा हुआ होता है, यानी उस घड़ी के सामने, वो उसके साथ वहाँ पर जाकर मिलती है। और यहाँ पर अब जैक जो है उससे अपने थर्ड क्लास के लोगों की पार्टी में लेके जाता है, जहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करते हैं। उसके बाद ये दिखाया जाता है कि जो रोज़ का मंगेतर होता है वो रोज़ से बातें कर रहा होता है और उससे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होता है, और वो तभी उस पर चिल्ला देता है, जिसकी वजह से रोज़ रो रही होती है। उसके बाद दिखाया जाता है कि जो रोज़ की मॉम है वो उसे समझा रही होती है कि हमें जो है उस लड़के के पीछे तुम्हें अब नहीं लगना, हम गरीब लोग हैं, हम मिडिल क्लास हैं, तुम शुक्रिया करो कि तुम एक बड़े से ख़ानदान की बहू बनने जा रहे हो। जहाँ पर वो कहती है कि ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो जैक मिलने आता है रोज़ से, पर रोज़ जो है उससे नहीं मिलती, और जो मंगेतर वाला जो उसका आदमी होता है वो उसे भगा देता है। लेकिन तभी जैक भेस बदल कर बाहर आ जाता है, जहाँ पर पहली बार इस जहाज़ के मालिक को दिखाया जाता है, जो कि उसे कहती है रोज़ की लाइफ बोट्स यहाँ पर बहुत कम है। फिर से जैक और जो है यहाँ पर रोज़ को दिखाया जाता है, रोज़ को कहता है जैक कि तुम इन जकड़ियों में आखिर कब तक जकड़ी रहोगी, जो है जंजीरों में, तुम यहाँ से निकल चलो, मैं तुम्हारे साथ न्यूयॉर्क में, हम दोनों साथ उतरेंगे, हम दोनों साथ चलेंगे। जहाँ पर वो नहीं मानती। फिर शाम को वो आती है, जहाँ पर जैक उसे पहली बार जो है अपनी लाइफ में पहली बार किसी से प्यार करता है, उसे किस कर रहा होता है। यहाँ पर वो करता है किस, और यहाँ पर सभी यहाँ पर वो बात सुनकर हैरान हो जाते हैं।
उसके बाद जो है ये जो है प्रेजेंट जो फिर से पास्ट में आ जाते हैं और फिर से ये जैक और ये यहाँ पर डांस कर रहे होते हैं। और यहाँ पर तभी जैक को वो कहती है कि तुम मेरा जो है एक फ़ोटो बनाओ पूरा जो है इस लॉकेट के साथ, ओनली लॉकेट के साथ, कपड़ों के साथ नहीं। और जैक एक पलंग को वहाँ पर बिखेर देता है और तभी यहाँ पर वो आ जाती है जो है जैक के सामने और अपने पूरे कपड़े उतार लेती है और जैक को कहती है कि आओ मेरी फ़ोटो तुम बनाओ। और यहाँ पर जैक उसे कहता है तुम लेट जाओ। तो यहाँ पर वो लेट जाता है और जैक अपना जो है काम कर रहा होता है। कहानी आती है प्रेजेंट में, जहाँ पर लोग कहते हैं कि आपने उसके साथ कुछ किया तो नहीं, जहाँ पर वो कहती हैं नहीं, जैक एक अच्छा लड़का था, उसने सिर्फ मेरी फ़ोटो बनाई और बस मुझे देखा लेकिन कुछ किया नहीं। जहाँ पर वो अब एक लेटर लिखती है जो कि उसके मंगेतर को लिखती है। वो कहती है कि गुड बाय, अब मैं तुम्हें कभी से नहीं मिलने वाली। यहाँ पर स्मिथ को पता चलता है कि उन्हें चेतावनी मिल चुकी है, आगे एक जो है बर्फ़ का टुकड़ा। तभी यहाँ पर जैक और रोज़ को जो है मंगेतर का साथी वो देख लेता है और उनके पीछे पड़ जाता है। और यहाँ पर वो भागते भागते जो है उसे बहुत भगाते हैं। वो इतना ज़्यादा भाग भाग पर जो है परेशान हो जाता है। और यहाँ पर जो है जैक और रोज़ एक रूम में पहुँच जाते हैं और यहाँ पर पहली बार ये दोनों अल्टीमेट होते हैं और जो है एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर दिखाया जाता है उसके मंगेतर को, जो कि बहुत ज़्यादा नाराज़ है। और यहाँ पर अब वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होता है। वो कहता है कि मेरी 2 कीमती चीज़ें खो चुकी है, मुझे बताओ। और तभी बर्फ़ का टुकड़ा दिखाया जाता है और ये देखकर पूरे जहाज़ में अलर्ट जारी कर दिया जाता है, जहाँ पर टाइटैनिक के पूरे लोग उस बर्फ़ के टुकड़े को देख रहे होते हैं। और तभी टाइटैनिक उस बर्फ़ के टुकड़े से टकरा जाता है और यहाँ पर जो भट्टी होती है जहाँ से आग डाली जाती है, वहाँ पर टाइटैनिक में पानी होना शुरू हो जाता है। और यहाँ पर जो कैप्टन होता है वो जो है अलर्ट जारी कर देता है और टाइटैनिक में पानी भरना शुरू हो जाता है। लोग यहाँ वहाँ भागने लगते हैं और कैप्टन को बताया जाता है कि जहाज़ का आधा हिस्सा पानी से भर चुका है। और वो कहते हैं कि लाइफ बोट्स को लेकर सबको निकालो। और यहाँ पर रोज़ जैक को दिखाया जाता है, जो कि उनको कहते हैं कि जहाज़ ढूंढने वाला है, चलो यहाँ से चले। लेकिन वो जैक को यहाँ पर फंसा देते हैं और रोज़ को यकीन दिला देते हैं कि जैक एक चोर है, जो उसने उसको लॉकेट दिया था वो जैक ने ही चोरी किया था। लेकिन तभी जो रोज़ होती है वो कहती है मैं जैक के भिखारी नहीं रहूँगी और वो चली जाती है। यहाँ पर कैप्टन को दिखाया जाता है, वो जो है अपने गार्ड से कहता है कि इन लोगों को लाइफ बोट्स में ले जाओ। और तभी वो ऊपर देखती है, जैक की उसे आवाज़ सुनाई देती है और यहाँ पर वो अब भागती जाती है। अपनी माँ को कहती है माँ मुझे कभी आप अब अपनी बेटी मत कहना। और यहाँ पर वो अपने मंगेतर को जो है धक्का देकर भाग जाती है वहाँ से। और जैक जो है उसकी हथकड़ियों से हाथ बंधे होते हैं, वो एक जगह पर जो है बंधा होता है, जहाँ पर रोज़ भागती जाती है और जैक को वहाँ से निकालने की कोशिश करती है। वो जैक के पास पहुँचती है पर वो जैक को कैसे छुड़ाए, क्योंकि जैक पूरी तरह से हथकड़ियों से बंधा होता है, एक ले से बांधा होता है। वो एक बड़ा सा कुहाड़ा लेकर आती है तब, लेकिन तब तक वहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी आ जाता है और वो जैक को छुड़ाने के लिए वो कुहाड़ा लेके आती है आगे। और जैक भी वहाँ पर बंधा हुआ रहता है और जैक उसे कहता है जल्दी करो वरना पानी डूब जाएंगे हम दोनों पानी में। और यहाँ पर वो जैक को छुड़ा लेती है और यहाँ पर ये दोनों यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। तभी टाइटैनिक को दिखाया जाता है जो जिसमें लोग जो है लाइफ बोट्स पर निकल कर वहाँ से जा रहे हैं। और अब काफ़ी ज़्यादा जो है टाइटैनिक आधा का आधा डूब चुका होता है पानी में। यहाँ पर उसके मंगेतर को दिखाया जाता है जो अपने पैसे एक गन भी लेके यहाँ से फ़रार हो जाता है। और यहाँ पर वायलेंस को दिखाया जाता है जो लगातार बचता ही रहता है। तभी यहाँ पर जो उसका मंगेतर होता है वो जो है यहाँ पर कहता है रोज़ से कि ये तुम्हें सही कह रहा है, ये तुम इसके साथ अच्छी लगती हो, पर यहाँ से सबसे पहले तुम चली जाओ वरना तुम्हारी जान को खतरा है। और ये देखकर जैक काफ़ी ज़्यादा जो है वो खौफज़दा हो जाता है, कहता है कि आखिर इसका जो है इरादा कैसे बदल गया। और वो तभी देखता है कि रोज़ नहीं चढ़ी बोट पर, वो उसके पीछे आ रही। और तभी उसका मंगेतर ये देखकर पागल हो जाता है और वो पानी वाले हिस्से में चले जाते हैं, जहाँ पर वो उन पर गोलियां बरसाना शुरू कर देता है, गोलियों से उन्हें मार देना शुरू कर देता है। उसका साथी आ जाता है और वो उसे कहता है कि जाओ उन दोनों को ढूंढ लो। तो यहाँ पर जैक और रोज़ को दिखाया जाता है जो भाग रहे होते हैं उस पानी वाले इलाके में से। और यहाँ पर तभी
जो है उनको एक आदमी मिलता है, वो उनसे कहते हैं कि हमें यहाँ से निकालो वरना लिफ्ट से निकालो। और यहाँ पर तभी तभी जो उसके जो है मंगेतर को दिखाया जाता है, लेकिन रोज़ अंदर जाकर देखती है कि जो शिप का मालिक है यानी टाइटैनिक का मालिक, वो कहता है कि मुझे माफ़ कर देना रोज़, मैं आपके लिए अच्छा जहाज़ नहीं बना पाया। और यहाँ से तभी कैप्टन को भी दिखाया जाता है जो कि अपने आप को कमरे में बंद कर देता है। यहाँ पर जो है लगातार वॉल्यूम जो है बजता रहता है, बंद नहीं होता। जो है लोग बजाते ही रहते हैं, जो है ऑर्केस्ट्रा होते हैं जो बजा रहे होते हैं। और यहाँ पर तभी एक कपल को दिखाया जाता है, बूढ़े को, जो अपने आप को लिपट कर वहाँ पर रो रहा होता है। और तभी पूरे टाइटैनिक में पानी भरना शुरू हो जाता है, और पूरे टाइटैनिक में पानी भरना भी शुरू हो जाता है। आधा टाइटैनिक डूब भी जाता है और आधा जो है टुकड़ा टुकड़ा, अब 2 हिस्से हो जाते हैं टाइटैनिक के। लोग जा रहे होते हैं अंदर, लेकिन तभी वहाँ पर जो है रोज़ और जैक भी कूद जाते हैं, जो अंदर अपने आप को किस करते हैं। लेकिन तभी वो एक चीज़ पर रोज़ को रख लेता है और खुद नहीं चढ़ता, क्योंकि वो डूब जाती है। और रोज़ को कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मेरा नाम जैक, और मैं तुमसे हमेशा प्यार करता रहूँगा। और यहाँ पर बोट्स को कहते हैं कि लाया जाए, पर एक भी बोट नहीं आती। और यहाँ पर जो है जैक मर रहा होता है, लेकिन तभी एक बोट वाला वहाँ पर आ जाता है। यहाँ पर देखता है कि सब जो है यानी कि जैक और रोज़ एक पतीले पर पड़े होते हैं। जैक तो मर गया होता है, लेकिन रोज़ अभी भी ज़िंदा होती है। तो यहाँ पर जो है रोज़ देख रही होती है और उससे कह रही होती है जैक जैक जैक, और जैक उठता ही नहीं है। और यहाँ पर जो है उसे जैक जो है मर जाता है, और यहाँ पर वो सीटी बजाना शुरू कर देती है, उसके पास पड़ी हुई सीटी। और जो है जैक अंदर पानी में चला जाता है और उसे आखिरी बार देख भी लेती है। तभी यहाँ पर वो सीटी बजाना शुरू कर देती है और उसे वो बोट ले जाती है, और कहानी आ जाती है फिर से प्रेजेंट में। वो कहती है कि जब सुबह हुई तो मेरी आँख खुली तो एक और शिप आया था जो हमको रेस्क्यू करने आया था। तो यहाँ पर हम बच गए थे, जो मेरा मंगेतर था वो भी बच गया था, लेकिन उसने 1 साल बाद अपने आप को गोली मार दी और मेरे से छुप कर रहने लगी। और तभी मैं पहुंची वहाँ जहाँ पर जैक ने मुझसे वादा किया था, स्टैचू ऑफ अमेरिका पे। तो यहाँ पर वो रो रही होती है, ज़्यादा गमगीन होती है। और यहाँ पर जो लड़का होता है वो कहता है कि मैंने ज़िंदगी में टाइटैनिक को सिर्फ एक मजाक ही समझा, लेकिन आज पता चला टाइटैनिक क्या है। और तभी मिस रोज़ को दिखाया जाता है, जो उस जगह चढ़कर टाइटैनिक वाली फील लेना चाहती थी, उसी जगह जहाँ पर रोज़ और वो कभी आए थे। और यहाँ पर उस लॉकेट को दिखाया जाता है, बेशकीमती को, जिसे वो पानी में फेंक देती है और उसका जो वादा था वो पूरा कर लेती है। और यहाँ पर तभी जो लॉकेट है वो पानी में गिराया जाता है, लेकिन तभी यहाँ पर दिखाया जाता है कि जैक उसका इंतज़ार कर रहा है, और तभी ये दोनों को किस करते हैं, और जहाँ पर कहानी ख़त्म हो जाती है। हैप्पी एंडिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब।